एपिसोड 6 की शुरुआत में हम स्योंगो और रियू को देखते हैं। दोनों ही तेही के स्टूडियो से घर आ रहे थे। रियू को अपनी पुरानी कुछ ड्राइंग्स कॉपीज मिलती हैं जिन्हें वो बचपन में ड्राइंग किया करती थी। ऐसी ही पुरानी बातों के बारे में याद करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर स्योंगो रियू की मैरिज इन्विटेशन कार्ड को देख रहा होता है। रियू के बारे में याद करता और बताता है कि उसे रियू के सारे फर्स्ट टाइम याद है। पहली बार जब उसका दांत टूटा था, पहली बार जब उसने बिना सपोर्ट के साइकिल चलाना सीखा था, पहली बार जब वह घर छोड़कर भागी थी और पहली बार जब उसे एक सीनियर ने रिजेक्ट किया था। मैं बचपन से उसे जानता हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, पर शायद मुझे सब कुछ नहीं पता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रियू के डैड असल में एक शेफ थे, पर फिर उन्होंने वो काम छोड़ दिया था, अपना शॉप खोल लिया। तभी रियू की मॉम उसे बुलाती है, स्योंगो के घर खाना पहुँचाने के लिए कहती है। इसके बाद रियू स्योंगो के घर खाना ले आती है। फिर वो स्योंगो से मिलने उसके रूम में जाती है। रूम अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा बचपन में हुआ करता था, जिसे देखकर उसे टाइम कैप्सूल की याद आती है और वो उस लेटर को ढूंढने में लग जाती है और उसे वो लेटर एक ड्रॉर में मिल जाता है। वो इसे पढ़ने लगती है। स्योंगो शावर लेकर बाहर आता है और रियू के हाथ में उसका लेटर देखता है तो वो जल्दी से वो लेटर छीनने जाता है, जिससे वो फट जाता है। रियू उसे सॉरी कहती है ऐसे बिना बताए पढ़ने के लिए। फिर कहती है तुमने भी तो मेरा लेटर पढ़ा था, इसीलिए मैंने पढ़ा। स्योंगो उस लेटर को उससे लेकर डस्टबिन में फेंक देता है और बताता है कि ये सब एक जोक था, मैं बस उस टाइम तुम्हें प्रैंक करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया था। तो रियू भी थोड़ा ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए हंसते हुए कहती है अच्छा तो ये मजाक था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब स्योंगो के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, इसलिए उससे कहता है कि मुझे चेंज करना है और कहता है क्या तुम बाहर जा सकती हो। रियू बाहर चली आती है और सोचती है कि अगर इसे मेरे साथ प्रैंक करना था तो 10 साल बाद के लिए ये लेटर में क्यों लिखेगा, ये पागल हो गया था क्या। वो अपने डैड के शॉप पे आती है तो उनसे बात करने चली जाती है, जहाँ वो उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि मैं भी आपकी तरह एक शेफ बनना चाहती हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं हूँ ना, और वैसे भी तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुकिंग क्यों करनी है। अब रियू अपने डैड को अपने काम के बारे में समझा नहीं पाते, इसीलिए वो अभी उन्हें कुछ नहीं बताती। इधर रियू कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। रास्ते में आते हुए स्योंगो के ऑफिस के बाहर तेही मिल जाती है। अब तेही को रियू से काफी बातें करनी थी, इसीलिए वो उसे साथ में कॉफी पीने के लिए बुलाती है, लेकिन स्योंगो उसे अवॉइड कर रहा था, इसलिए वो तेही से कहता है कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए अंदर आ जाओ। रियू भी कहती है मुझे भी कुछ काम है, ये कहकर वो भी चली जाती है। इधर ऑफिस में तेही स्योंगो से पूछती है कि तुम क्यों रियू को अवॉइड कर रहे हो। स्योंगो इस बात को भी अवॉइड कर देता है तो तेही पूछती है कि तुमने मेरे साथ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा। स्योंगो कहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए तेही को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता है। तेही कहती है अभी जिस तरह तुमने मुझे यूज किया, मुझे तुम पे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि पूरे रास्ते तुम चुपचाप थे, तब तुम्हें कोई काम याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही रियू सामने आई तुम्हें अचानक काम याद आ गया। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यूज कर सकते हो। स्योंगो कहता है सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा। तो तेही कहती है अच्छा ही होगा, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाने का मौका मिल जाएगा अगर तुम ऐसे ही रियू को अवॉइड करते रहे तो। वैसे रियू क्यूट है, पर तुम उससे भी ज्यादा क्यूट हो और मुझे तुम दोनों क्यूटीज के साथ घूमने का मौका मिल जाएगा। स्योंगो कहता है तुम्हें मुझे जितना टीज करना है कर सकती हो, पर रियू को ऐसे कुछ भी मत कहना। तेही कहती है कि मुझे लगा कि तुमने रियू को बता दिया होगा, पर शायद तुमने कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं रियू को लंच पे बुलाने का सोच रही थी। स्योंगो पैनिक करने लग जाता है और उससे पूछता है कि तुम उसे क्या बताना चाहती हो। तेही उसे और टीज करने लग जाती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। इधर रियू मोयोम को अपनी कुकिंग क्लासेस के बारे में बताती है, जो सुन मोयोम बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे सपोर्ट करती है क्योंकि वो जानती थी कि उसे खाना बनाना कितना ज्यादा पसंद था। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज शाम तीनों दोस्त पार्टी करने का सोचते हैं। मोयोम स्योंगो को कॉल करके रियू की कुकिंग क्लास ज्वाइन करने के बारे में बताती है। इसी खुशी में शाम को पार्टी में बुलाती है, पर स्योंगो काम का बहाना कर देता है। स्योंगो घर आ रहा था तभी उसे रास्ते में कांग मिलता है, तो उस करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि ये तो मोयोम के घर के बगल में ही रहता है। तभी वो उसकी बेटी से मिलता है। अब इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए कांग उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है। फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं तो स्योंगो उसे अपने दोस्त का नाम बताकर अपनी ही कहानी उसको बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो बचपन की फ्रेंड को लाइक करता है। अब पसंद तो वो हाई स्कूल से करता था, लेकिन अभी तक वो अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं कह पाया है। उनकी दोस्ती कहीं खराब ना हो जाए, इस वजह से वो दोनों साथ में कॉलेज भी गए। वो लड़की दूर चली गई और एक दिन पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है, इवन उसकी शादी भी होने वाली थी,
इसीलिए उसे लगा कि वो मूव ऑन कर चुका है, लेकिन शादी नहीं हुई और वो लड़की वापस आ गई। उसे देखकर मेरा दोस्त फिर से कंफ्यूज हो गया है, इसीलिए वो उसे अवॉइड करने लगा। कांग पूछता है क्या उस लड़की को तुम्हारी दोस्त की फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा? स्योंगो बताता है कि इन फीलिंग्स के बावजूद भी वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो तब भी कंफ्यूज रहता था और उसे डर था कि उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि इनकी सारी बातें बाउंड्री के पीछे से मोयम सुन रही थी। वो कहती है अच्छा तो इसका यही काम था, और कहती है ये सुंगो अभी भी फट्टू ही रहेगा। तभी हमें पता चलता है कि मोयम ने ये लेटर तो जिस दिन उन्होंने टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़ा था उसी रात को निकालकर उसने सारे लेटर पढ़ लिए थे। अब मोयम को उस पे पहले से ही डाउट था कि स्योंगो रियू को पसंद करता है, और वो लेटर पढ़ने के बाद कंफर्म हो गया था कि स्योंगो रियू को हाई स्कूल टाइम से ही पसंद करता है। और वो लेटर पढ़ने के बाद कंफर्म हो गई थी, यानी मोयम तो हाई स्कूल टाइम से इनके बारे में जानती थी। मोयम कहती है ये अभी भी उतना ही डरपोक है। कांग स्योंगो को उसके दोस्त के लिए एडवाइस करता है कि मेरे ख्याल से उसे हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए। रियू के डैड हर दिन बहुत ही लेट जाग रहे थे, इसलिए रियू की मॉम उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर वो उनका मोबाइल चेक करती है तो उनके बैंक से पैसे विड्रॉ होने के मैसेजेस देखती है। इधर रियू की कुकिंग क्लासेस स्योंगो के ऑफिस के पास थी, इसलिए सुबह सुबह उसे स्योंगो रास्ते में मिल जाता है, तो वो उसे अपने कुकिंग क्लास के पहले दिन के बारे में बताती है और इस बारे में अपने मॉम डैड को बताने से मना करती है। अब इनके बीच अभी भी सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड थी। स्योंगो रियू से कहता है नहीं बताऊंगा और अंदर चला जाता है, और अंदर जाकर तो वो रियू की कुकिंग कोर्स के बारे में पता लगाने में लग जाता है। इधर कुकिंग क्लासेस में रियू का पहला दिन बहुत ही अच्छा जाता है। इधर स्योंगो रात को घर लौटते हुए एक पब के बाहर रियू के डैड को किसी लेडी के साथ देखता है, तो वो उनसे शॉप पे आकर इस बारे में पूछता है। रियू के डैड उसे इस बारे में बताते हैं, पर रियू और उसकी मॉम को इस बारे में बताने से मना करते हैं। अब वो बात क्या थी ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। इधर रियू की मॉम्स के फ्रेंड्स के बीच में बात छिड़ जाती है अपने पतियों को लेकर। रियू की मॉम बताती है कि रियू के डैड काफी दिनों से बहुत लेट जाग रहे हैं और लेट घर भी आते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने 3 फ्यूनरल अटेंड किए, इसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे भी दिए। तभी एक दोस्त बताती है कि उनकी शॉप तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, तो फिर घर वो लेट कैसे आते। अब तो रियू की मॉम को डाउट हो जाता है कि कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा, इसलिए वो जल्दी से घर आती है और उनके रूम को चेक करने लगती हैं, जहां उन्हें एक लोन का बिल दिखता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर कन्वीनियंट स्टोर के बाहर कांग और मोयम की फिर से मुलाकात होती है। कांग अकेले ड्रिंक कर रहा था, मोयम उसे डांटने जाती है और कहती है तुम्हें इस वक्त अपनी बेटी के साथ होना चाहिए। फिर कांग उसे बताता है कि वो एक किंडरगार्टन कैंप पे गई हुई है। फिर उसके बाद वो दोनों रियू के बारे में काफी बातें करते हैं। मोयम इनडायरेक्टली यू की मॉम के बारे में पूछती है, इस पे कांग बताता है कि वो बहुत दूर चली गई है। ये सुनने के बाद मोयम इस बारे में और कुछ नहीं पूछ पाती है। मोयम उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि यू उससे गुस्सा थी तो उसे मनाने के लिए उसे क्या करना होगा ये बताने के लिए कहती है, लेकिन कांग थोड़ी सी ही ड्रिंक में ड्रंक हो जाता है। मोयम को उसे उठाकर घर तक ले जाना पड़ता है। इधर रियू के डैड जैसे ही घर आते हैं तो हंगामा शुरू हो जाता है कि उसकी मॉम उनसे रात भर बाहर रहने के बारे में और पैसों के बारे में और जल्दी रेस्टोरेंट बंद करने के बारे में, इसके बाद वो कहाँ जाते इस बारे में पूछती है। उन्होंने वो लोन क्यों लिया, बैंक के इतने सारे विड्रॉल क्यों हैं, तुम्हारा बाहर किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। और इतना सब सुनने के बाद रियू के डैड उन्हें सच्चाई बताते हैं। कुछ दिन पहले एक ब्लॉगर आया था उनके शॉप में और वो उनके रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए ब्लॉग कर रहा था, पर तभी खाने में उन्हें एक हेयर मिल गया था। रियू के डैड जैसे ही चेक करने गए तो टेबल से सूप का बाउल उस ब्लॉगर की महंगी घड़ी पर गिर गया और वो खराब हो गई, क्योंकि खाने में बाल आ गया था और उनकी वजह से उस ब्लॉगर की घड़ी खराब हो गई थी, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव थी। ब्लॉगर इस सब के लिए उन्हें केस करने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए रियू के डैड उन्हें कंपनसेट करने के लिए रात को दुकान बंद करके ड्राइवर का काम करते थे। तो ऐसे ही स्योंगो ने भी उस लेडी को ले जाते हुए रियू के डैड को देखा था। इसका मतलब तब वो उनके ड्राइवर थे जो उन्हें घर तक छोड़ने गए थे। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर इन्होंने घर में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो घर में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। गलती उन्होंने की थी, इसलिए वही इसे सॉल्व करना चाहते थे। और ब्लॉगर्स जल्द से जल्द अपना पैसा देने के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे कि शॉप बंद करने की धमकी दे रहे थे। ये सब सुनने के बाद रियू की मॉम को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है रियू के डैड को इतना सब कुछ कहने के लिए। तो रियू भी इस बारे में सोचकर परेशान थी। तभी उसे याद आता है कि उनके रेस्टोरेंट के अपोजिट में जो शॉप है वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। रियू वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि स्योंगो पहले ही आकर फुटेज ले गया है। इधर हम स्योंगो को देखते हैं जो ऑलरेडी उन ब्लॉगर्स के साथ बैठा हुआ था, जो अपने आप को मिस्टर बे यानी रियू के डैड का बेटा बताकर उन्हें पैसे देकर सेटलमेंट करने आया था। इससे पहले वो उस डैमेज वॉच को देखना चाहता था। जैसे ही वो वॉच इसे दिखाता है, स्योंगो इनका झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि वो इस ब्रांडेड कंपनी की नकली घड़ी थी। उस कंपनी की असली घड़ी स्योंगो ने पहनी हुई थी। प्लस वो एक वीडियो से उन्हें एक फुटेज भी दिखाता है किस तरह उन्होंने रियू के डैड को फंसाया। इन्होंने घड़ी को खुद से ही खराब कर दिया था। 11:45 पे घड़ी रुक गई थी और ये लोग 12 बजे खाना खाने के लिए उनके शॉप पे गए थे।
यानी घड़ी पहले से ही खराब थी और ये सब इन सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था। एक बंदे ने अपने सर के बाल तोड़े और अंदर जाकर खाने में रख दिए। ये देख दोनों साइलेंट हो जाते हैं। यहाँ भी ये कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। तभी यहाँ कांग भी आ जाता है क्योंकि स्योंगो और कांग ने मिलकर ही इन दोनों को पकड़ने का प्लान किया था, क्योंकि ये लोग इससे पहले भी कई सारे ऐसे फ्रॉड रेस्टोरेंट में कर चुके थे और ये सिर्फ उन्हीं इनोसेंट रेस्टोरेंट वालों को टारगेट करते जो लोग स्मॉल बिजनेस करते थे। इवन इनके पास तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे और इनके पास मुश्किल से 100 सब्सक्राइबर थे। तो भांडा फूटने के बाद ये दोनों भागने लग जाते हैं। एक को तो कांग पकड़ लेता है पर दूसरा स्योंगो से बचकर भागकर रोड क्रॉस कर लेता है। लेकिन दूसरी साइड पर तो उसे रियू मिल जाती है जो उसे पीटने लग जाती है, पर ये नालायक रियू को गिरा देता है। तक स्योंगो रास्ता क्रॉस कर लेता है और रियू को उठाता है क्योंकि उसके नाक से खून निकल रहा था। अमीना भागने की कोशिश करता है लेकिन रियू का भाई आ जाता है जो उसके पैर पे ऐसे मारता है कि वो चल नहीं पाता। इसके बाद ये लोग इन्हें पुलिस में पकड़ा देते हैं। तो स्योंगो को थैंक्स कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। उसे बताती है कि मेरे डैड के साथ इतना सब कुछ हो रहा था पर मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। रियू कहती है मेरे डैड की हेल्प करने के लिए थैंक यू। रियू कहती है मेरे से तो तुम बहुत अच्छे हो। स्योंगो कहता है मैं हमेशा से ही तुमसे ज्यादा अच्छा था और तुम्हारे डैड कोई अनजान नहीं है, इसलिए थैंक यू बोलना बंद करो। तो रियू पूछती है कि फिर क्या मैं अनजान हूँ जो मुझे इतना अवॉइड कर रहे हो और मेरे से इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो? मैं नोटिस कर रही हूँ तुम मेरे साथ इतना ऑकवर्ड फील कर रहे हो। पहले तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पे स्योंगो कहता है कि हम हमेशा बचपन की तरह तो नहीं रह सकते ना। अब हम लोग अपनी 30s में आ गए। मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, इसलिए बचपना बंद करो, पास्ट में जीना बंद करो, बात बात पे मेरी खिड़की पे नॉक करना, मेरे रूम में घुसना, ये सब बंद करके हमें एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद रियू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार स्योंगो के ही ख्याल आ रहे थे तो उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद रियू को समझ आता है कि स्योंगो उसके लेटर पढ़ने से नाराज है, इसीलिए वो अभी उसे विंडो पे बुलाने का सोचती है। लेकिन उसे तभी फिर से उसकी प्राइवेसी वाली बात याद आ जाती है, इसीलिए विंडो बंद करके सोने की कोशिश करती है। इधर हम देखते हैं कि स्योंगो खुद ही विंडो के सामने खड़ा था और उसे खुद बुरा लग रहा था रियू से ये सब कहने के लिए, क्योंकि वो फिर से उसी कंफ्यूजन में आ गया था दोस्ती और प्यार में। तो अगले दिन रियू कुकिंग क्लास में जाती है। नया डिश बनाने के लिए कहा जाता है तो वो उसे बनाकर स्योंगो के ऑफिस के बाहर वेट करती है। स्योंगो के आते ही वो उसे कुकिंग क्लास का बनाया हुआ पहला डिश देती है। ये वो पहली चीज थी जो स्योंगो ने बचपन में पहली बार कोरिया आकर खाई थी। स्योंगो पूछता है तुम्हें ये बात क्यों याद है? रियू कहती है ऐसे ही हम बचपन से साथ में, इसलिए मुझे तो पता ही होगा ना। इनफैक्ट तुम्हारे मॉम डैड से ज्यादा मुझे तुम्हारे बारे में पता है। स्योंगो कहता है क्या सच में तुम मुझे जानती हो? ये वो बहुत ही सीरियसली बोल रहा होता है। इस पर रियू पूछती है क्या कहना चाहते हो? स्योंगो कहता है इन मेमोरीज का कोई मतलब नहीं है, ये सब पास्ट की बातें, इसलिए मुझे पास्ट की बातें याद दिलाकर परेशान करना बंद करो। हम लोग अब बच्चे नहीं रहे, इसीलिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। रियू कहती है मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती और स्योंगो कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और अब से मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। पर रियू कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करती रहूंगी। तुमने कभी मेरे घर आने के लिए पहले परमिशन ली थी क्या? फिर मुझे क्यों मना कर रहे हो? हम लोग क्लोज हैं, इसीलिए तो हमें सब कुछ अलाउड है ना। ये दूर रहने की बातें कहाँ से आ गई? जो सुन स्योंगो अब चिल्लाकर कहता है कि अब बस करो, तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब रियू को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्यों कहा। रियू जाते जाते स्योंगो के बारे में ही सोच रही होती है। रियू के वॉइस ओवर में हमें सुनाया जाता है कि मुझे स्योंगो के सारे फर्स्ट टाइम के बारे में याद है, यानी स्योंगो का हर पहला काम, उसका फर्स्ट टाइम बनाना मिल्क शेक पीना हो, उसका पहली बार स्विमिंग करना हो, पहली बार जब वो छुट्टियों के बाद मुझसे हाइट में बड़ा हो गया था। पर तभी रियू को याद आता है कि उसे स्योंगो के पहले प्यार के बारे में पता नहीं है, क्योंकि कॉलेज जाने से पहले रियू को पता चल गया था कि स्योंगो को किसी पे क्रश है, लेकिन फिर उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है, यानी उसे स्योंगो के पहले प्यार के बारे में नहीं पता था। इसीलिए वो स्योंगो से पूछने के लिए उसके पीछे भागती है। स्योंगो उससे काफी दूर चला, तभी रियू उसे बात करने के लिए रोकती है, पर स्योंगो उसकी आवाज सुनने के बाद भी नहीं रुकता है, इसलिए रियू अपना हील निकालकर उस पर फेंकती है। तब स्योंगो पीछे मुड़ता है तो रियू उससे पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। मिलती हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।